नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पिछले 6 महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जो आपका दोस्तों 15 अक्टूबर को बंदी रक्षक का एग्जाम होना है, उसके लिए दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आई होप आपको पसंद आएगी, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि सरमोली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों सरमोली गांव यह आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक दोस्तों सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, और उसी सम्मेलन में दोस्तों इस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार दिया गया, और यह पुरस्कार दोस्तों प्राप्त किया है सरमोली गांव की मल्लिका विरदी ने। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बताना है कि इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? महत्वपूर्ण समिट है दोस्तों, इसका आयोजन किया गया देहरादून में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इन्वेस्टर ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन किया गया देहरादून में, और इसकी थीम रखी गई दोस्तों पीस टू प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तराखंड के किस जिले में लगाया जाएगा? तो यह मिल्क प्लांट दोस्तों आपका नैनीताल में लगाया जाएगा। नैनीताल में दोस्तों प्रॉपर जगह की बात करें तो लाल कुआं में। ठीक है, तो नैनीताल के लाल कुआं में दोस्तों यह मिल्क प्लांट लगाया जाएगा। तो सही आंसर रहा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड का पहला नगरीय सहकारी बैंक कौन बना? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पूर्वांचल बैंक। ठीक है, तो पूर्वांचल बैंक दोस्तों राज्य का पहला बैंक है जिसने इंटरनेट बैंकिंग सेवा को प्रारंभ किया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बताना है कि ये हाल ही में मोष्टा मानू मेला का आयोजन कहाँ किया गया? इस मेले का आयोजन दोस्तों हाल ही में पिथौरागढ़ जनपद में किया गया है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा कि मोष्टा मानू मेला दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाता है? पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ में भी दोस्तों कहाँ पर? तो यह किया जाता है जो सौर घाटी है दोस्तों पिथौरागढ़ में, उस घाटी में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव किया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या दोस्तों 15 से बढ़कर अब 23 करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। राज्य में दोस्तों वर्तमान में एससी और एसटी के लिए 15 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, इसमें से दोस्तों 13 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें दोस्तों एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी गीता नेगी का निधन हुआ, यह किस खेल से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है दोस्तों गीता नेगी, इनका दोस्तों संबंध है बैडमिंटन से। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दोस्तों गीता नेगी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 8वां प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर राजेश भंडारी को तैनात किया गया, यह उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित हैं? तो राजेश भंडारी यह दोस्तों वायुसेना में उप प्रमुख बनाए गए। इनका संबंध दोस्तों प्रताप नगर ब्लॉक टिहरी से है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिली? तो हाल ही में दोस्तों विधानसभा में एक विधेयक लाया गया जिसमें राज्य आंदोलनकारियों के लिए दोस्तों सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात की गई, और ये आरक्षण दोस्तों दिया जाएगा 10%।
तो सही आंसर रहा ऑप्शन डी। इससे पहले दोस्तों ये आरक्षण देने की जो बात की थी तो वह एनटी तिवारी की जो सरकार रही 2004 में, उस समय दोस्तों ये आरक्षण देने की बात की गई थी। ठीक है, अब दोबारा दोस्तों ये मुद्दा उठाया गया और अब 10% आरक्षण दिया जाएगा। 10वां प्रश्न है कि कितने अध्यापकों को सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार इस वर्ष जो दिया जाएगा तो वह 17 अध्यापकों को दिया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि सलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार सृजन में उत्तराखंड को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों रोजगार सृजन में उत्तराखंड को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इस साल दोस्तों उत्तराखंड में 28.6% की बढ़ोतरी हुई है रोजगार में। ठीक है, और इसी में दोस्तों देश में उत्तराखंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि रोजगार सृजन में पहला राज्य कौन सा रहा, तो पहला राज्य है दोस्तों, मतलब पहले स्थान पर जो राज्य है तो वह आपका असम राज्य है। असम राज्य में दोस्तों जो इस वर्ष रोजगार बढ़ा है तो वह 33% रोजगार बढ़ा है। ठीक है, तीसरे स्थान पर है दोस्तों बिहार और चौथे स्थान पर है झारखंड और 5वें स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में एक न एक सूचकांक पूछा ही जाता है। ठीक है, और जो बंदी रक्षक का एग्जाम होना है तो ये दोस्तों यूकेपीएससी के द्वारा करा जाएगा। ठीक है, और यूकेपीएससी दोस्तों करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा पूछता है, तो आपको करंट अफेयर दोस्तों पढ़ के ज़रूर जाना है। मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड की हैं, एक आपका अगस्त महीने का करंट अफेयर और दोस्तों जुलाई महीने का करंट अफेयर। ये हमारी दोस्तों सितंबर माह की कंप्लीट वीडियो रहेगी। इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, तो वह भी पार्ट आप जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताना है कि 50 शिक्षकों में से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। तो दोस्तों पूरे देश से 50 टीचर्स को टीचर्स डे पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया, जिसमें से एक शिक्षक दोस्तों उत्तराखंड के हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड को निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पहला स्थान। तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि सूचकांक से दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड को निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करें कि 2022 में दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त था, तो 9वां स्थान प्राप्त था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताना है कि किस जिले के गोलजीव महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चंपावत। तो चंपावत में दोस्तों जो गोलजी महोत्सव मनाया जाता है उसे राजकीय मेला घोषित किया गया है हाल ही में। जो दोस्तों मेला राजकीय मेला घोषित किया जाता है तो उसमें जितना भी दोस्तों आर्थिक खर्च होता है तो वह सरकार ही उठाती है। ठीक है, मतलब जो इसमें आर्थिक सहायता के लिए जो अनुदान दिया जाता है तो वह राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में चमोली की मानसी नेगी ने कौन सा पदक जीता। तो दोस्तों वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स ये आयोजित किए गए थे चीन में। तो दोस्तों इन गेम्स में मानसी नेगी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो दोस्तों चीन में आयोजित किए गए तो इसमें मानसी नेगी ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गढ़वाल आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में गढ़वाल आयुक्त नियुक्त किए गए हैं विनय शंकर। तो राइट आंसर है ऑप्शन
सी। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर कौन है, तो दोस्तों दीपक रावत दोस्तों वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस जिला अस्पताल को केंद्र सरकार द्वारा लक्ष्य पुरस्कार दिया गया? तो हाल ही में दोस्तों नैनीताल जिला अस्पताल को केंद्र सरकार के द्वारा लक्ष्य पुरस्कार दिया गया। 18वां प्रश्न है कि उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम की कप्तान किसे चुना गया? तो उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम की कप्तान बनाई गई हैं दोस्तों कनक टुपरनिया, ठीक है, जो कि दोस्तों हरिद्वार की रहने वाली हैं। तो ये उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम की कप्तान बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहा ऑप्शन सी। दोस्तों इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जो आपका बंदी रक्षक का एग्जाम होना है दोस्तों, तो उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैंने 3 करंट अफेयर की वीडियो बनाई है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। इससे दोस्तों आपको बंदी रक्षक एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न है हमारा कि हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में कहाँ मनाया गया? तो हरितालिका तीज उत्सव दोस्तों यह मनाया गया है चमोली में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सॉरी, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तो वह आपका देहरादून है, ठीक है। तो हरितालिका तीज जो मनाया गया तो वह देहरादून में मनाया गया है, और देहरादून में भी दोस्तों गढ़ी कैंट, ठीक है। और ये जो हरितालिका तीज उत्सव है ये दोस्तों गोरखाली समाज से संबंधित है, याद रखिएगा। और ये 10 सितंबर से दोस्तों शुरू हुआ था। इसका शुभारंभ क्या था? पुष्कर सिंह धामी जी ने। 20वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन जो किया गया तो वह चंपावत में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। और इसका आयोजन दोस्तों 27 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इस उत्सव को मनाया है दोस्तों महाकाली नदी में, और चंपावत के चूका क्षेत्र में दोस्तों इसे मनाया गया। 21वां प्रश्न है कि जल क्रीड़ा प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो जल क्रीड़ा प्रतियोगिता दोस्तों यह आयोजित की गई है टिहरी में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बताना है आपको कि उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म बनाई गई, ठीक है। इसका नाम है दोस्तों माँ धारी देवी, ठीक है। तो उत्तराखंड की पहली धार्मिक फीचर फिल्म है माँ धारी देवी। इसके जो निर्माता हैं दोस्तों तो वह देबू रावत हैं। तो आपको निर्माता भी याद रखने हैं, देबू रावत। 23वां प्रश्न है कि कल्चर एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो कल्चर एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किया गया है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कल्चर एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किया गया। और कहाँ किया गया दोस्तों? यह एम्स ऋषिकेश में किया गया है। 24वां प्रश्न है उत्तराखंड में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 4। तो 4 कलाकारों को दोस्तों संगीत नाटक अकेडमी अमृत से सम्मानित किया गया, ठीक है। और ये सम्मानित किया है दोस्तों वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने, ठीक है। जो दोस्तों भैरव दत्त तिवारी हैं और जगदीश दोंडियाल, इन्हें दोस्तों लोक संगीत व नृत्य में यह अवार्ड दिया गया है। नारायण सिंह बिष्ट को दोस्तों लोक संगीत व जुगल किशोर पेटसोली को उत्तराखंड की प्रदर्शन कला में समग्र योगदान के लिए अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। आप जानते होंगे जुगल किशोर दोस्तों ये एक प्रमुख लेखक भी हैं, ठीक है। इनकी पुस्तक है राजा मालूशाही, ठीक है, और मध्य हिमालय की अमर प्रेम कथा। तो ये दोस्तों 2 पुस्तकें आपको याद रखनी हैं और इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। तो ये उत्तराखंड के किस जनपद की
श्रुतिका सिलसवाल को राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो दोस्तों श्रुतिका सिलसवाल ये टिहरी जनपद की रहने वाली हैं जिन्हें राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो दोस्तों राष्ट्रमंडल देश हैं उन देशों में से 50 व्यक्तियों को इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। भारत से दोस्तों 4 व्यक्ति शामिल किए गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति उत्तराखंड की हैं, श्रुतिका सिलसवाल। ठीक है, और ये टिहरी जनपद की रहने वाली हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इन पुरस्कारों को कहाँ दिया जाएगा, तो लंदन में दोस्तों यह पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, 19वें एशियन गेम्स के लिए रोहित दानो को भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल किया गया। इनका संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों 19वें एशियन गेम्स के लिए रोहित दानो को भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दोस्तों बागेश्वर जनपद के रहने वाले हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो 19वें एशियन गेम्स का आयोजन किया जाना है तो कहाँ पर आयोजन किया जा रहा है दोस्तों? तो हांगचो चीन में दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि किस स्थल को हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में घोषणा की गई है कि 84 कुटिया को हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, जो दोस्तों 84 कुटिया है इसे हम बिटल्स आश्रम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विदेशी लोगों के द्वारा ध्यान लगाया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 84 कुटिया की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना महर्षि योगी के द्वारा की गई थी। और कब की गई? 1967 में। ठीक है, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों आपका राजाजी नेशनल पार्क जो ऋषिकेश में पड़ता है। ठीक है, पूरी गढ़वाल वाले एरिया में, तो वहाँ पर स्थित है। पर्टिकुलर जगह की बात करें तो 84 कुटिया दोस्तों आपकी ऋषिकेश में स्थित है। ठीक है, इसे दोस्तों 1985 में बंद कर दिया गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स 8 दिसंबर 2015 को दोस्तों पुनः इसे खोला गया। ठीक है, अब दोस्तों यह एक पर्यटक केंद्र बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों भारी मात्रा में पर्यटक पहुँचते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 84 कुटिया को हेरिटेज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा कब दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा हाल ही में दिया गया। और कब दिया गया? तो यह दिया गया है दोस्तों 3 अगस्त को। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो 3 अगस्त 2023 को मसूरी को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया गया है। मसूरी दोस्तों यह आपकी देहरादून की एक तहसील बन चुकी है। अगला प्रश्न है, राज्य वन मंत्री द्वारा राज्य की पहली सेब नीति का प्रस्ताव 3 अगस्त 2023 को तैयार किया गया। वर्तमान में वन मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में दोस्तों राज्य वन मंत्री हैं गणेश जोशी, जिनके द्वारा पहली सेब नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है कि तीलू रुतेली पुरस्कार 2023 से कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो तीलू रुतेली पुरस्कार 2023 से 14 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत दोस्तों 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। पहले इस पुरस्कार में दोस्तों 20,000 रुपये की धनराशि दी जाती थी। ठीक है, इसी पुरस्कार में दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और कितनी महिलाओं को दिया गया? 35 महिलाओं को। इन महिलाओं को भी दोस्तों अब 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति की अधिसूचना कब तैयार की गई? तो ये अधिसूचना तैयार की गई है दोस्तों 8 अगस्त को। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में दोबारा पीजी पर रोक लगाई गई। ठीक है, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका दोस्तों टिहरी जनपद में स्थित है। सही आंसर है हमारा
ऑप्शन बी। ठीक है, और टिहरी के भी दोस्तों किस स्थान पर, तो बादशाही थोल। ठीक है, बादशाही थोल में दोस्तों श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय स्थित है, जिसने दोबारा पीजी पर रोक लगाई है। ठीक है, जो दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। ठीक है, अगर आप श्रीदेव सुमन में पहली बार पीजी करते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों दोबारा श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से ही पीजी करते हैं, तो इस पर रोक लगाई गई है। ठीक है, और ऐसा करने वाला यह विश्वविद्यालय देश का और राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। ठीक है, अब दोस्तों इस विश्वविद्यालय से आप अगर एक बार पीजी करते हैं तो दोबारा दोस्तों आप पीजी नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कितने पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित या नवाजा गया? तो दोस्तों 4 पुलिसकर्मियों को इस सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस पुलिस उप निरीक्षक को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवान सिंह मेहर। भगवान सिंह मेहर को दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है, जो कि दोस्तों ये दरोगा हैं। और कहाँ के दरोगा हैं? तो खानपुर हरिद्वार। ठीक है, खानपुर थाना हरिद्वार के यह दरोगा हैं जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल गुरमीत सिंह द्वारा शुरू किए गए कंटिन्यू लर्निंग एक्सेस प्रोजेक्ट, जिसे क्लैप के नाम से जानते हैं, इसका संबंध किससे है? तो क्लैप का संबंध है दोस्तों शिक्षा से। ठीक है, शिक्षा को दोस्तों सुधारने के लिए इसे शुरू किया गया है। ठीक है, 2022 में दोस्तों जो एक रिपोर्ट आई थी शिक्षा से संबंधित कि उत्तराखंड का पूरे देश में शिक्षा के मामले में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों 35वां स्थान था। 2023 में दोस्तों ये घटकर 17 हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा धीरे धीरे उत्तराखंड में शिक्षा का स्तर बेहतर होता जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कार्तिकेय स्वामी मंदिर को रोपवे से जोड़ने की घोषणा की गई। यह मंदिर कहाँ स्थित है? तो कार्तिकेय स्वामी मंदिर यह आपका दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद में दोस्तों एक पर्वत है क्रांच पर्वत। ठीक है, क्रांच पर्वत पर ही दोस्तों यह मंदिर स्थित है। ठीक है, जिसे दोस्तों रोपवे से जोड़ा जाएगा। इस रोपवे की लंबाई होगी 1.4 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सशक्त वाहन उत्सव योजना शुरू किया गया? ठीक है, तो ये शुरू किया गया है दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री सशक्त वाहन उत्सव योजना को शुरू किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ठीक है, इसमें क्या रहेगा दोस्तों कि जो महिलाएं हैं उन महिला समूह के द्वारा निर्मित उत्पादों को एक व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे दोस्तों वह अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। 14वां प्रश्न है कि किस फिल्म के लिए उत्तराखंड की सृष्टि लेखारा को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला? तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है दोस्तों एक था गांव। ठीक है, ये फिल्म किसकी है? तो सृष्टि लेखारा। इन्हें दोस्तों 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस फिल्म का संबंध किससे है, तो इस फिल्म का संबंध दोस्तों पलायन से है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड मिला? तो दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड मिला है दोस्तों चमोली जनपद को। सही आंसर है ऑप्शन ए। 16वां प्रश्न है मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ किया गया है दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। 29 अगस्त 2023 को प्रत्येक वर्ष दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसी के अवसर पर दोस्तों मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि देहरादून और अल्मोड़ा के बाद किस जिले में तीसरा साइंस सेंटर बनेगा। ठीक है, तो राज्य में दोस्तों तीसरा साइंस सेंटर बनने जा रहा है, तो कहाँ पर बनेगा, तो यह चंपावत में बनाया जाएगा। सही आंसर रहा ऑप्शन सी। ठीक है, इससे पहले दोस्तों देहरादून और अल्मोड़ा में 2 साइंस सेंटर बन चुके हैं। कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ई कचरा प्रबंधन में उत्तराखंड को दोस्तों देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ई कचरे का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं दोस्तों और वह कचरा बन जाते हैं, तो उसे ही हम ई कचरा कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड ने दोस्तों 51,541.12 मीट्रिक टन ई कचरा रिसाइकिल किया है। ठीक है, पहले स्थान पर है दोस्तों हरियाणा और दूसरे स्थान पर अपना उत्तराखंड और तीसरे स्थान पर है दोस्तों तेलंगाना राज्य। ठीक है, और इन आंकड़ों को जारी किया है दोस्तों प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताना है आपको कि उत्तराखंड फीचर फिल्म पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन के प्रोमो का विमोचन किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो उत्तराखंड फीचर फिल्म है दोस्तों पहाड़ी रत्न श्रीदेव सुमन। ठीक है, तो इस फिल्म का प्रोमो का जो विमोचन किया है तो वह आपका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और कब किया गया, तो 25 जुलाई 2023 को इसका विमोचन किया है। 25 जुलाई को ही दोस्तों श्रीदेव सुमन जी की पुण्य स्मृति बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि 25 जुलाई 1944 को यह शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में आपके जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन दोस्तों अपने उत्तराखंड में किया जाएगा और यह दोस्तों दूसरी बार किया जाएगा। इससे पहले दोस्तों 13 साल पहले 2010 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, उत्तराखंड राज्य में। 13 साल बाद दोस्तों उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और आयोजन कब किया जाना है, तो अक्टूबर माह में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस भूवैज्ञानिक को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए डॉक्टर विक्रम गुप्ता। डॉक्टर विक्रम गुप्ता को दोस्तों भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ठीक है, और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में इस पुरस्कार को दिया गया। ठीक है, और बात करें कि डॉक्टर विक्रम गुप्ता कौन है दोस्तों, तो यह वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जोलॉजी के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों वाडिया इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 5वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड में उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी प्रोफेसर पीयूष राणा। प्रोफेसर पीयूष राणा को दोस्तों उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपदा प्रबंधन पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए देहरादून में। याद रखिएगा कि आपदा प्रबंधन पर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस दोस्तों यह देहरादून में आयोजित की गई है। ये दोस्तों 6वीं आपदा प्रबंधन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी जिसमें दोस्तों दुनिया के 100 देशों ने प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 4%। ठीक है, तो 4% दोस्तों आरक्षण दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों को। ये घोषणा की गई है दोस्तों 19 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में जारी नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 5 साल 2015-16 से 2019-21 के दौरान गरीबी में कितनी फीसदी कमी आई? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 8%। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस आंकड़ों को जारी किया है दोस्तों नीति आयोग ने, ये भी आपको याद रखना है। कमेंट करके बताइएगा कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है और उपाध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों पहला स्थान। ठीक है, ये दोस्तों हिमालयी राज्यों में पूछा है। अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में दोस्तों उत्तराखंड को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसी सूचकांक में दोस्तों पहला स्थान जो प्राप्त हुआ तो वह तमिलनाडु राज्य को प्राप्त हुआ है और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हरेला पर्व प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो हरेला दोस्तों प्रति वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, और दोस्तों वन मंत्री हैं हमारे सुबोध उनियाल। देखिए दोस्तों कल एक हमारा प्रश्न था, ठीक है, कि उत्तराखंड में पहली सेब नीति किसके द्वारा जारी की गई या फिर उसका प्रस्ताव किसके द्वारा जारी किया गया? तो वह दोस्तों कृषि मंत्री और उद्यान मंत्री जो है हमारे गणेश जोशी, उनके द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, पर क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था कि वन मंत्री पूछ लिया गया था, तो वन मंत्री हैं दोस्तों हमारे सुबोध उनियाल। ठीक है, और प्रश्न में पूछना था कृषि और उद्योग मंत्री कौन है। ठीक है, तो हम पढ़े थे कि हरेला पर्व प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, वन मंत्री सुबोध उनियाल के द्वारा दोस्तों हरेला पर्व के उपलक्ष्य में, ठीक है, इस वर्ष 8 लाख पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि लैंसडाउन का नया नाम क्या करने का प्रस्ताव पारित हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी जसवंतगढ़। ठीक है, तो जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, और लैंसडाउन दोस्तों पौड़ी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। जसवंत सिंह कौन है दोस्तों? जसवंत सिंह, तो जसवंत सिंह, ठीक है, इन्हें दोस्तों हीरो ऑफ द नेफा कहा जाता है। नेफा किसका प्राचीन नाम है? तो यह दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है। ठीक है, और यह दोस्तों सेना में रह चुके हैं, जिन्हें दोस्तों महावीर चक्र भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, इन्होंने दोस्तों 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर दोस्तों लैंसडाउन का नया नाम रखा जाएगा। ठीक है, 12वां प्रश्न है प्रदेश में कितने अस्पतालों में भूकंपरोधी कवच विकसित किए जाएंगे? तो भूकंपरोधी कवच दोस्तों 55 अस्पतालों में विकसित किए जाएंगे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। राज्य सरकार पहली बार राज्य के कितने पर्वतीय जिलों में ईएसआई मेडिकल सुविधा शुरू करेगी? तो यह सुविधा दोस्तों 7 पर्वतीय जिलों में शुरू की जाएगी। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, कि उत्तराखंड की किन महिलाओं को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो अमिता देवरानी, अस्मिता देवरानी और मंजू केड़ा, इन तीनों को दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बताना है कि राज्य के लिए कोयले से बिजली उत्पादन के लिए किस राज्य में प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स कोयले से बिजली उत्पादन के लिए उड़ीसा राज्य में एक प्लांट स्थापित किया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और बताना है कि G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक राज्य में कहां आयोजित की गई? तो G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक आयोजित की गई है दोस्तों नरेंद्र नगर टिहरी में।
तो सही आंसर है ऑप्शन सी। और कब की गई? 28 जून को। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि 2023 में G20 की बैठक जो आयोजित की गई तो वह भारत में की गई है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राज्य में किस देश की कृषि तकनीकी से बागवानी की जाएगी? तो फ्रेंड्स, इजराइल देश की कृषि तकनीकी से राज्य में बागवानी की जाएगी। तो सही आंसर रहा ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। राज्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 25 जून 2023 को किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया? सही आंसर रहा ऑप्शन बी, चंपावत गोलजीव महोत्सव। तो चंपावत के गोलजीव महोत्सव को दोस्तों पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा 25 जून 2023 को राजकीय मेला घोषित किया गया। ठीक है, आपको डेट भी याद रखनी है, क्योंकि डेट से ही संबंधित ये क्वेश्चन है, क्योंकि हर महीने में एक ना एक दोस्तों राजकीय मेला घोषित किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है 25 जून 2023 को कौन सा मेला राजकीय मेला घोषित किया गया? तो चंपावत का गोलजीव महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2022-23 में होम स्टे योजना के अंतर्गत सर्वाधिक पंजीकरण करने वाला जनपद कौन सा है? तो फ्रेंड्स, होम स्टे योजना के अंतर्गत 2022-23 में सर्वाधिक जो पंजीकरण हुए हैं तो वह आपके नैनीताल जनपद में हुए हैं। और कितने पंजीकरण हुए? तो 211। ठीक है, और सबसे कम हुए दोस्तों उधम सिंह नगर में। जो दोस्तों होम स्टे योजना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है तो वह दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस मेले को नशा मुक्त बनाने की घोषणा की? तो दोस्तों जून महीने में एक मेला आयोजित किया गया था, जिसे दोस्तों हम कांवड़ यात्रा मेला बोलते हैं। ठीक है, जो हरिद्वार में दोस्तों चला था। ठीक है, तो कांवड़ यात्रा मेले को ही नशा मुक्त बनाने की घोषणा की थी पुष्कर सिंह धामी जी ने। ठीक है, तो सही आंसर रहा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दोस्तों एक प्रशिक्षण अभ्यास होता है। ठीक है, और कौन सा? तो डस्टलिक। ठीक है, इसका 2023 में चौथा संस्करण आयोजित किया गया। और कहाँ पर किया गया? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी। पहली बार दोस्तों इस अभ्यास का जो आयोजन किया गया था तो वह 2019 में किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है। नवा प्रश्न है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया? तो दोस्तों दूसरे जो हमारे अंतरिम मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं? 10वां प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में उत्तराखंड द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में उत्तराखंड के द्वारा दोस्तों कुल 7 पदक जीते गए थे। और उत्तराखंड की रैंक रही थी दोस्तों 23वीं रैंक। तो आपको रैंक भी याद रखनी है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में कौन सी रैंक रही? तो उत्तराखंड की 23वीं रैंक रही है। 11वां प्रश्न है, आपदा प्रबंधन पर छठी वैश्विक कॉन्फ्रेंस का आयोजन राज्य में कहाँ किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आपदा प्रबंधन पर छठी वैश्विक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया देहरादून में। सही आंसर रहा ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपदा से दोस्तों निपटने के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया? तो देहरादून में। और कौन सी ये वैश्विक कॉन्फ्रेंस थी? तो छठी वैश्विक कॉन्फ्रेंस थी। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राज्य में कहाँ
पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने की मंजूरी दी गई? तो हाल ही में दोस्तों एक पोषण पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? तो यह दोस्तों पिथौरागढ़ में किया गया है। इससे पहले दोस्तों राज्य में 2 और पोषण पुनर्वास केंद्र थे। तो कहाँ कहाँ पर थे दोस्तों ये? तो ये उधम सिंह नगर और दोस्तों हरिद्वार में थे। इनका कार्य क्या होता है? तो जो कुपोषित बच्चे होते हैं दोस्तों, उन्हें पोषण और उनकी देखभाल करना होता है। ठीक है। 13वां प्रश्न है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं? तो दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसने बताया कि राज्य में कुल 21% बच्चे अभी भी कुपोषित हैं। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, जो होती है इसी के द्वारा बताया गया है। 14वां प्रश्न है कि आपदा से बचाव के लिए प्रदेश में कितने स्थानों पर सायरन सिस्टम स्थापित किए जाएंगे? तो दोस्तों आपदा से बचाव के लिए राज्य में 250 स्थानों पर सायरन सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। और इन्हें स्थापित करने के लिए दोस्तों कुल लागत आएगी 118 करोड़ रुपए। इन्हें स्थापित किया जाएगा दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट के तहत, और इसके लिए जो दोस्तों आर्थिक फंडिंग हुई है, ठीक है, जो दोस्तों पैसा मिला है तो वह वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिला है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य में जो 250 सायरन सिस्टम स्थापित किए जाएंगे तो वह किसकी सहायता से किए जाएंगे? तो वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। और इससे भी ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड केरल राज्य के बाद दूसरा राज्य बना है जिसने सायरन सिस्टम को स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री द्वारा करपात्री महाराज वैद्य शास्त्र अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो दोस्तों हाल ही में करपात्री महाराज वैद्य शास्त्र अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया गया। और कहाँ पर किया गया? तो यह दोस्तों देवप्रयाग में किया गया। ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि देवप्रयाग में दोस्तों किन 2 नदियों का संगम होता है। फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, आरुषि निशंक। आरुषि निशंक को दोस्तों फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार दोस्तों दुबई में इंस्पिरेशनल अवार्ड्स और फैशन फेस्टिवल में दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आरुषि निशंक यह दोस्तों कहाँ की मूल निवासी हैं, तो यह दोस्तों कोटद्वार की रहने वाली हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि मिशन कर्मयोगी के तहत किसने ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ किया? तो दोस्तों मिशन कर्मयोगी के तहत ट्रेनिंग मॉड्यूल का शुभारंभ किया है एस संधू ने। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। आपको याद रखना है कि जो मिशन कर्मयोगी है इसका जो मॉडल तैयार किया था तो यह है दोस्तों डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकेडमी के द्वारा तैयार किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड की कैबिनेट ने नीति आयोग की तर्ज पर किस आयोग को मंजूरी दी? तो दोस्तों उत्तराखंड की कैबिनेट ने नीति आयोग की तर्ज पर एक नया आयोग बनाने को मंजूरी दी है जिसका नाम रखा है सेतु आयोग। ठीक है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी। और कब दी थी दोस्तों यह मंजूरी? तो ये 3 मई 2023 को दी थी। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेतु आयोग इसकी क्या फुल फॉर्म रहेगी, तो इसकी फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है। तो आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की घोषणा की? तो ये घोषणा की है दोस्तों उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना जो शुरू की है तो यह उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 5वां प्रश्न है कि देश में पहली बार सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा राज्य में कहाँ
कैफ़े स्थापित किया गया? तो दोस्तों देश का पहला बीआरओ द्वारा जो एक कैफ़े स्थापित किया गया है तो वह चमोली में स्थापित किया गया है। दोस्तों जो बीआरओ है इसका 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया? तो यह दोस्तों 7 मई को मनाया गया था। ठीक है, और इसी के स्थापना दिवस पर जो हमारे राज्य रक्षा मंत्री हैं अजय भट्ट, इन्हीं के द्वारा बद्रीनाथ हाईवे पर और चमोली के पांडुकेश्वर में, ठीक है, ये कैफ़े का उद्घाटन किया है। तो सीधा आपसे पूछा जाएगा कि चमोली में भी दोस्तों कौन सी पर्टिकुलर जगह है? तो यह दोस्तों पांडुकेश्वर जगह है जहां पर इस कैफ़े को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक का विमोचन किया गया? तो दोस्तों साइबर एनकाउंटर्स इस पुस्तक का विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी ने। तो सही आंसर रहा हमारा ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो अशोक कुमार और दोस्तों ओपी मनोचा, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और विमोचन किया है पुष्कर सिंह धामी जी ने। 7वां प्रश्न है उत्तराखंड के पंच केदारों में से किस केदार को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी तुंगनाथ। तुंगनाथ को दोस्तों तृतीय केदार भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, जिसे राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया है। ये दोस्तों चौखंबा पर्वत पर स्थित है, आपको याद रखना है, और इस पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों 3680 मीटर। आप कमेंट करके बताइएगा कि तुंगनाथ दोस्तों किस जनपद में स्थित है। 8वां प्रश्न है कि ऐतिहासिक सोमनाथ मासी मेला प्रतिवर्ष किस नदी तट पर आयोजित किया जाता है? तो ये दोस्तों आयोजित किया जाता है रामगंगा नदी पे। ठीक है, तो रामगंगा नदी तट पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में कहाँ श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया था हाथीवड़ कला में। तो सही आंसर रहा ऑप्शन बी। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो श्री अन्न महोत्सव इसका जो आयोजन किया गया था तो यह दोस्तों मिलेट्स योजना के तहत किया गया था। ठीक है, और आपको याद रखना है कि यूएनओ द्वारा दोस्तों 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया था। 10वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्याकॉन 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्याकॉन 2023 का शुभारंभ ये किया गया था आपका देहरादून में। तो सही आंसर रहा हमारा ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न है कि राज्य सरकार ने एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए परियोजना लागत पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है दोस्तों 75%। मतलब दोस्तों एकल महिलाओं को स्वरोजगार के तहत, ठीक है, परियोजना लागत के लिए 75% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, और इसकी घोषणा की है दोस्तों उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने। ठीक है, तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12वां प्रश्न है कि केदारनाथ धाम में कितने वजनी ओम को स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स केदारनाथ धाम में एक ओम को स्थापित किया गया है। ठीक है, इसका जो कुल वजन है दोस्तों तो ये 60 क्विंटल है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि अगर ये पूछा जाए कि केदारनाथ धाम में जो ओम स्थापित किया गया तो ये दोस्तों किस राज्य में बनाया गया था? तो इस ओम को दोस्तों बनाया गया था गुजरात के बड़ौदा में। ठीक है, और यहीं से दोस्तों ये बनकाया और केदारनाथ में स्थापित किया गया है। और ये दोस्तों किस धातु से बना है? तो ये दोस्तों कांस्य धातु से बना है। 13वां प्रश्न है कि जमरानी बांध विस्थापित परिवारों के लिए कितने एकड़ भूमि के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दी? तो दोस्तों जो जमरानी बांध बनाया जा रहा है गोला नदी पर हल्द्वानी में, ठीक है, इसके लिए दोस्तों जो परिवार विस्थापित किए गए हैं, ठीक है,
तो उनके लिए 300 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो सही आंसर रहा हमारा ऑप्शन ए। 14वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड किस शहर से दिल्ली के बीच पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तराखंड के देहरादून से दिल्ली के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया है। ठीक है, और कब किया है दोस्तों? तो ये क्या है आपका 25 मई 2023 को। तो डेट भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण डेट है। ठीक है, तो ये कि उत्तराखंड में मानस खंड यात्रा की शुरुआत होगी। तो दोस्तों उत्तराखंड में मानस खंड यात्रा की शुरुआत की जाएगी। जिस प्रकार से दोस्तों चारधाम यात्रा शुरू होती है उसी प्रकार मानस खंड यात्रा भी शुरू की जाएगी। ठीक है, तो कहाँ से शुरू की जाएगी? तो यह दोस्तों जागेश्वर धाम से की जाएगी। जागेश्वर धाम को दोस्तों 5वां धाम भी बोलते हैं, आपको पता होगा, जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और यहीं पर दोस्तों भगवान शिव की पूजा की जाती है। और यहीं पर दोस्तों भगवान कार्तिकेय का भी जन्म हुआ था, आपको याद रखना है। आप कमेंट करके बताइएगा कि जागेश्वर धाम दोस्तों किस नदी तट पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के किस जनपद में माउंटेन म्यूजियम, पर्वतीय संग्रहालय, प्लानेटेरियम, तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पौड़ी गढ़वाल में। फ्रेंड्स पौड़ी गढ़वाल में माउंटेन म्यूजियम और प्लानेटोरियम का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों उत्तराखंड के जो राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी, उन्हीं की सांसद निधि से इसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के विधानसभा सदस्य चंदन रामदास जी का हाल ही में आकस्मिक निधन हो गया, उनका विधानसभा क्षेत्र था? तो फ्रेंड्स इनका विधानसभा क्षेत्र था बागेश्वर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और ये दोस्तों बीजेपी के एक विधायक थे, तो याद रखिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स ये 4 बार अभी तक विधायक चुने जा चुके थे। बागेश्वर सीट जो है दोस्तों यह एससी के लिए आरक्षित सीट है। ठीक है, और यहीं से दोस्तों यह चुने गए थे। वर्तमान में दोस्तों यह राज्य कैबिनेट में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको इनकी विधानसभा सीट जो है याद रखनी है, बागेश्वर। अगला प्रश्न है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 की रिपोर्ट दोस्तों 2023 में पेश की गई थी। ठीक है, और इसमें उत्तराखंड को दोस्तों 14वां स्थान प्राप्त हुआ। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर दोस्तों इनमें से केंद्र शासित प्रदेशों को हटा दें तो उत्तराखंड का जो स्थान रहेगा तो वह 10वां स्थान रहेगा। ठीक है, और ओवरऑल में दोस्तों उत्तराखंड का स्थान 14वां स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किसका है तो पुदुचेरी का है, दूसरा स्थान दोस्तों लक्षद्वीप और तीसरा स्थान गोवा राज्य का है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 5वां प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाषण देने वाली स्वाति नौटियाल उत्तराखंड के किस जनपद की निवासी हैं? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उत्तरकाशी। तो स्वाति नौटियाल दोस्तों यह उत्तरकाशी की रहने वाली हैं, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर संसद में भाषण दिए। तो सही आंसर रहा हमारा ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी जयंती कब मनाई जाती है तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है, और 14 अप्रैल को ही दोस्तों हम राष्ट्रीय ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस व्यक्ति ने कहा है कि गुंजी गांव सीमा पर स्थित अंतिम नहीं प्रथम गांव है? तो ये कहा है दोस्तों अजय टमटा ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो अजय टमटा जी के द्वारा दोस्तों गुंजी गांव को सीमा पर स्थित प्रथम गांव बोला गया है। गुंजी गांव कहां पर स्थित है ये आपको दोस्तों कमेंट करके बताना होगा। 7वां प्रश्न है कि किस योजना के तहत उत्तराखंड के 142 स्कूलों को विकसित करने के लिए चुना गया? तो फ्रेंड्स एक योजना है पीएम श्री योजना। इस योजना के तहत दोस्तों उत्तराखंड के 142 स्कूलों को विकसित करने के लिए चुना गया है। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए कि पीएम श्री की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, जिसके तहत दोस्तों 142 स्कूलों को चुना गया है। इसमें दोस्तों 113 जो स्कूल हैं तो यह माध्यमिक स्तर के स्कूल हैं और 19 दोस्तों बेसिक स्तर के स्कूल हैं। इन्हें दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा 5 वर्षों के लिए गोद लिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 142 में दोस्तों सर्वाधिक जो स्कूल हैं तो वह किस जनपद के हैं, तो यह आपके उधम सिंह नगर के हैं 17 स्कूल, और सबसे कम है दोस्तों रुद्रप्रयाग के 4 स्कूल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और बताना है कि राज्य के किस जिले में FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों FM ट्रांसमीटर का जो उद्घाटन किया गया है तो यह आपका उत्तरकाशी में किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नवा प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पोली हाउस बनाने के लिए कितने रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। तो पोली हाउस बनाने के लिए दोस्तों 304 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि बजट से रिलेटेड भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो 15 अक्टूबर को एग्जाम होना है तो वह आपका दोस्तों UKPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। और ये दोस्तों ये आयोग एग्जाम में करंट अफेयर काफ़ी मात्रा में पूछता है, तो आपको करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाना है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि वैणी सेना का संबंध किससे है। तो वैणी सेना का संबंध है दोस्तों स्वच्छता से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। 11वां प्रश्न है कि नीम नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के नए प्रधानाचार्य कौन बनाए गए। तो नीम के दोस्तों नए प्रधानाचार्य बनाए गए हैं कर्नल भदौरिया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा कि कर्नल भदौरिया को दोस्तों नीम जो कि उत्तरकाशी में स्थित है यहाँ का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीम की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो 14 नवंबर 1965 को की गई थी, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है तो उत्तरकाशी में स्थित है। 12वां प्रश्न है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर कौन सा तीर्थ स्थल विकसित किया जाएगा। तो राज्य में दोस्तों काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर जो तीर्थ स्थल विकसित किया जाएगा तो वह आपका हर की पौड़ी है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों यह है तो यह आपका हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। और इसका जो पुनरुद्धार करवाया था तो वह दोस्तों अकबर के सेनापति मानसिंह ने करवाया था, ठीक है। और ये दोस्तों भरतहरि की याद में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। तो कब किए जाएंगे तो यह दोस्तों 2024 में आयोजित किए जाएंगे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जबकि 2023 में जो दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे तो वह आपका गोवा राज्य में किए जाएंगे, ठीक है। और कब तो यह दोस्तों सितंबर माह में आयोजित किए गए। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 2022 में उत्तराखंड के कितने नगर निकायों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वे 2022 में उत्तराखंड के 6 नगर निकायों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न है कि हाल ही में राज्य के किस जनपद में वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो दोस्तों जो आपका वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है तो यह काशीपुर में किया गया है। काशीपुर में स्थित है दोस्तों IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहीं पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया है, आप याद रखिएगा। और ये जो कंडक्ट कराया है दोस्तों तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कंडक्ट कराया गया है। 16वां प्रश्न है कि G20 का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया।
तो G20 का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का जो आयोजन किया गया तो यह किया गया है ऋषिकेश में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 जो आयोजित किया गया तो वह दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि G20 का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 ऋषिकेश में आयोजित किया गया। 17वां प्रश्न है कि वर्तमान में राज्य का न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है। तो राज्य में दोस्तों सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है तो वह रुद्रप्रयाग जनपद है। यहाँ की दोस्तों जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह 93,160 रुपये है। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद मतलब इससे थोड़ी ज़्यादा या फिर हम ये कह सकते हैं कि दूसरे नंबर पर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जो जनपद है तो वह आपका बागेश्वर है। यहाँ की दोस्तों 98,755 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। अब बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह किस जनपद की है, तो वह आपका हरिद्वार जनपद है जिसकी 3,62,668 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, उसके बाद आता है उधम सिंह नगर जिसकी 2,69,070 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। फिर आता है दोस्तों देहरादून। तो टॉप जिले भी आपको याद रखने हैं, पहले हरिद्वार, फिर उधम सिंह नगर और फिर दोस्तों देहरादून। अगर आपसे कुल प्रति व्यक्ति आय पूछ ली जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कुल जो प्रति व्यक्ति आय है तो वह 2,33,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। 18वां प्रश्न है कि हाल ही में किस जनपद में रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष रामायण उत्सव जो मनाया जाता है तो वह चमोली जनपद में मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आप अगर रामायण उत्सव के बारे में जितना भी जानते हैं, ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 19वां कि हाल ही में किस जनपद में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। तो दोस्तों ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है हरिद्वार में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह हरिद्वार में किया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के किन 2 जनपदों में देश के पहले PM/FM स्टोर खोले गए। तो दोस्तों देश के उत्तराखंड के 2 जनपदों में दोस्तों देश के पहले PM/FM स्टोर जो खोले गए हैं तो वह खोले गए हैं दोस्तों नैनीताल और देहरादून में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान द्वारा गिर नस्ल की पहली क्लोन मादा का नाम उत्तराखंड की किस नदी पर रखा गया है। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। ठीक है, तो दोस्तों एक गाय का बछड़ा है, ठीक है, तो उसी का नाम दोस्तों गंगा नदी के ऊपर रखा गया है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि यूथ 20 कंसोलेशन का आयोजन राज्य में कहाँ किया जाएगा। तो यूथ 20 कंसोलेशन का आयोजन दोस्तों राज्य में ऋषिकेश में किया जाएगा। अगर ऋषिकेश में भी दोस्तों आपसे पर्टिकुलर जगह पूछी जाए तो वह भी ऋषिकेश एम्स में। ठीक है, और कब किया गया, तो 5 मई को दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, एम्स की फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है कि G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, तो कहाँ किया गया है ये आपको बताना है। तो G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन 2023 ये आयोजित किया गया है रामनगर में। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, और रामनगर में दोस्तों कब किया गया था ये, तो ये 8 मार्च से 30 मार्च के मध्य किया गया था। ठीक है, तो 28 मार्च से 30 मार्च के बीच दोस्तों G20 वैज्ञानिक सलाहकार सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया था रामनगर में। रामनगर कहाँ पर है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 दिया गया। तो सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्रोफेसर शशि पांडे। प्रोफेसर शशि पांडे को दोस्तों
सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये जो है दोस्तों डीवीएस कैंपस जो आपका नैनीताल में स्थित है, तो यहाँ दोस्तों हिंदी विभाग की प्रोफेसर हैं। 26वां प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किसे पर्यावरण के क्षेत्र में जामवंत सम्मान दिया गया? तो फ्रेंड्स पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है जामवंत सम्मान, तो किसे दिया गया? तो अप्रैल 2023 में तो ये दिया गया है किशन सिंह मल्ला को। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। इन्हें दोस्तों वृक्ष पुरुष के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वृक्ष मानव के नाम से किसे जानते हैं, तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव के नाम से जानते हैं और किशन सिंह मल्ला को वृक्ष पुरुष के नाम से। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में दोस्तों वन मंत्री कौन है, तो सुबोध उनियाल जी, जिनके द्वारा दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डाटा के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार महंगाई के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान है। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसमें महंगाई में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो सही आंसर रहेगा चौथा स्थान। ठीक है, तो चौथे स्थान में पर है दोस्तों उत्तराखंड में महंगाई। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किस राज्य का है, तो तेलंगाना। ठीक है, पूरे देश में दोस्तों सर्वाधिक जो महंगाई है तो वह आपकी तेलंगाना राज्य में है। अगला प्रश्न है कि फसाई के चौथे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 में सुरक्षित खानपान के मामले में उत्तराखंड का स्थान रहा है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 7वां स्थान। तो 2021-22 में फसाई के चौथे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में 7वां स्थान रहा है उत्तराखंड का। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो फसाई है इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी तो 2006 के अधिनियम के तहत 2008 में की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सहकारिता क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन में उत्तराखंड का देश में स्थान रहा है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सहकारिता क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन में उत्तराखंड का देश में जो स्थान रहा है तो वह पहला स्थान रहा है। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि सूचकांक हुआ, ठीक है, या फिर दोस्तों कोई रैंक हुई तो वह एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, और इससे दोस्तों आपके एग्जाम में एक न एक प्रश्न पूछा ही जाना है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है कि राज्य में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोला जा रहा है। तो राज्य में दोस्तों कहाँ कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चमोली में। ठीक है, तो चमोली जनपद में दोस्तों इसे खोला जाएगा। कीड़ा जड़ी को दोस्तों यारसा कम्बू के नाम से भी जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है ओफियोकार्डिसिप्स। ठीक है, ओफियोकार्डिसिप्स सेंसिस। ये दोस्तों एक फंगस है जिसे हिंदी में कवक बोलते हैं। तो याद रखिएगा कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र कहाँ खोला गया? तो यह चमोली में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने हेतु राज्य में एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों एक्वा पार्क जो स्थापित किया जा रहा है तो यह सितारगंज में स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर रहा हमारा ऑप्शन ए। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको जरूर हेल्पफुल लगेगी क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में इस क्लास से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाना है। ठीक है, ये दोस्तों हमारी अप्रैल माह तक का करंट अफेयर हो जाएगा। अप्रैल माह के बाद के जितने भी महीने हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 6 महीने का दोस्तों हमने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने सभी क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। आपका अगर बंदी रक्षक का एग्जाम है दोस्तों तो ये सभी क्लासें आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेंगी, तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न है हमारा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में
न्याय दिलाने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा, ये हमें बताना है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 14वां स्थान। तो 14वां स्थान है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्थान किस राज्य का है, तो दोस्तों कर्नाटक राज्य का है। ठीक है, और अंतिम स्थान जो है तो वह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला प्रश्न है कि द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री हेतु शेखर पाठक को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री। तो ये दिया गया है कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार। किसे दिया गया? तो शेखर पाठक को दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए शेखर पाठक, तो शेखर पाठक की दोस्तों एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसे हम पहाड़ संस्था के नाम से जानते हैं। पहाड़ संस्था की फुल फॉर्म होती है, पहले हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं PAHAR। ठीक है, पहाड़। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालयन एरियाज रिसर्च। ठीक है, तो इसकी भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये ही पहाड़ संस्था दोस्तों अस्कोट आराकोट यात्रा आयोजित करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में उत्तराखंड का कौन सा जनपद पहले स्थान पर है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उधम सिंह नगर। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में उत्तराखंड का उधम सिंह नगर जनपद पहले स्थान पर है। तो सही आंसर रहा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और प्यारा सा एक कमेंट भी दोस्तों जरूर करिएगा। तो प्रश्न है हमारा कि 100% राजस्व पुलिस का हस्तांतरण नागरिक पुलिस में करने वाला पहला पहाड़ी जिला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंपावत। चंपावत दोस्तों उत्तराखंड का पहला पहाड़ी जिला है जिसने 100% राजस्व पुलिस का हस्तांतरण नागरिक पुलिस में किया है। इससे पहले दोस्तों राज्य के 2 जनपद हैं जिनमें राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म किया गया है। पहला है दोस्तों उधम सिंह नगर और दूसरा है दोस्तों हरिद्वार। ठीक है, अब तीसरा जनपद बना है चंपावत जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया है। तो पशु संरक्षण के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, कौन सा कार्यक्रम है? तो यह दोस्तों ए हेल्प कार्यक्रम है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। सीधा आपसे पूछा जाएगा कि ए हेल्प कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो पशु संरक्षण से है, जिसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि राज्य का सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा था। ठीक है, तो वह था दोस्तों रुद्रप्रयाग। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो वह रहेगा आपका हरिद्वार। हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों सबसे ज़्यादा है, और कितनी है? तो 3,62,688 रुपये। ठीक है, तो 3,62,688 रुपये प्रति व्यक्ति आय है हरिद्वार जनपद की, जो कि राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है। उसके बाद है दोस्तों देहरादून, और उसके बाद है दोस्तों दूसरे नंबर पर है उधम सिंह नगर, और तीसरे नंबर पर है देहरादून। और पूरे राज्य की अगर प्रति व्यक्ति आय पूछी जाए तो 2,33,000 रुपये है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न रहेगा कि दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल किस जनपद से प्राप्त हुई है? तो दुनिया की सबसे छोटी तितली जो प्राप्त हुई है तो पिथौरागढ़ जनपद से प्राप्त हुई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और क्या नाम है इसका? तो ग्रास ज्वेल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक भूथा गांव वाला जनपद है। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक भूथा गांव वाला जो जनपद है तो वह पौड़ी गढ़वाल जनपद है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, और ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है,
आज का आपका होमवर्क रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा कि राज्य की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों ये प्रावधान किया गया है, तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, साथ में बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और इससे पहले की क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों सभी क्लासों का लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दोस्तों हमारे फेसबुक पेज का लिंक दिया है, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।